बॉलीवुड की चमक धमक और दिल्ली हाई कोर्ट की ग्रेनाइट ग्रे कॉरिडोर्स जब एक ही कहानी में कोलाइड करते हैं तो लीगल फाइल भी किसी थ्रिलर स्क्रीन प्ले जैसी लगने लगती है। यही हुआ संजय कपूर की मौत के बाद जब एक हाई प्रोफाइल इनहेरिटेंस वॉर शुरू हो गई। फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर करिश्मा कपूर को नोटिस इशू किया है जो प्रिया कपूर की प्ली पर आया है, जिसमें उन्होंने करिश्मा और अपने नाउ डिसीज्ड हस्बैंड संजय कपूर के बीच हुए डिवोर्स की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांगी है। ये मैटर जस्टिस एस चंदूरकर ने चैम्बर्स में हेयर किया और करिश्मा कपूर को 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई फाइल करने का डायरेक्शन दिया है ताकि कोर्ट आगे डिसाइड कर सके कि डॉक्यूमेंट्स देने का रिक्वेस्ट लीगली जस्टिफाइड है या नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वॉर अब सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं रही, बल्कि एलिगेशंस, फ्रॉडरी के क्लेम्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स, कोर्टरूम ड्रामा और पर्सनल रिलेशनशिप के शैटर्ड टुकड़ों से बनी एक हाई वोल्टेज सागा बन चुकी है। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान कपूर अपनी स्टेप मदर प्रिया कपूर के खिलाफ पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का रुख ले चुके हैं, पर ट्विस्ट ये है कि उससे भी बड़ा एक और स्टेप अब उन्होंने आगे उठाया है। क्या इसकी वजह से प्रिया कपूर पर जेल का खतरा नजर आ रहा है या फिर बात उससे भी बड़ी है? दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था तब भी कोर्टरूम का माहौल किसी भी रियलिटी शो से कम नहीं रहा था। एक अर्ली हियरिंग का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल ही हुआ था जहां लॉयर्स लिटरली एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे। Just please don't interrupt me. I am not used to interruption. Well, you should get a taste of your own medicine then, and don't shout at me. Please don't shout at me. You interrupted me. So, and my lady, Not shout at me. Have some courtesy to the council. You shouted first. If you shout, you'll get paid back in coin. you're not used to. I'm not a pushover. You're not. सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने तो प्रिया कपूर को कोर्ट के सामने ग्रीडी और सिंड्रेला स्टेप मदर तक कह दिया था, जो मीडिया में बहुत जल्दी हेडलाइंस भी बन गया था। लेकिन अब इससे भी कुछ ज्यादा बड़ा हुआ है जिसने बॉलीवुड लैंडस्केप और लीगल फ्रेटर्निटी को सबको हैरान कर दिया है। दर्शकों, ये खबर सामने आई है कि करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान कपूर अपनी स्टेप मदर प्रिया कपूर के खिलाफ सीधा क्रिमिनल एक्शन की मांग कर चुके हैं। जी हाँ, और बस इतना ही नहीं, इसके साथ ही ये मामला एक सिविल पार्टीशन सूट से निकलकर पॉसिबल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के डेंजरस जोन में एंटर कर गया है। सोर्सेज के मुताबिक समायरा और कियान ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि प्रिया कपूर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस 338 एंड 340 इन्वोक किए जाए, ये एलिगेशन लगाते हुए कि उनके फादर संजय कपूर की विल फैब्रिकेट की गई है। क्या कोर्ट उनके इस एक्शन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर करेगा तो क्या प्रिया कपूर को क्रिमिनल पनिशमेंट मिलेगी? इन सवालों का जवाब करिश्मा कपूर के बच्चों की एलिगेशंस में छुपा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं। चिल्ड्रन का कहना है कि जो विल दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया कपूर ने प्रेजेंट की उसकी डिजिटल ट्रेल ही सस्पिशियस है। उन्होंने मल्टीपल लूप होल्स पॉइंट किए हैं कि कौन से डिवाइस पर विल ड्राफ्ट हुई, कौन से दिन मॉडिफाई हुई और कौन से लोकेशन पर साइन हुई और कौन कौन उस वक्त मौजूद थे। हर डिटेल पर सवाल उठाया जा रहा है। कोर्ट के सामने सबमिशंस में समायरा और कियान ने कहा है कि 21 मार्च को जब विल एग्जीक्यूट हुई उस दिन संजय कपूर गुड़गांव में थे ही नहीं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग वो दिल्ली में थे और करिश्मा कपूर उनसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में थी पोर्तुगीज सिटीजनशिप के पेपर वर्क को लेकर। लेकिन प्रिया कपूर का वर्जन बिल्कुल अलग है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विल पहली बार 10 फरवरी 2025 को ड्राफ्ट हुई, 17 मार्च को मॉडिफाई हुई और 21 मार्च को गुड़गांव के AIPL ऑफिस में संजय कपूर ने साइन की, 2 अटेस्टिंग विटनेसेस दिनेश अग्रवाल और नितिन शर्मा की प्रेजेंस में। लेकिन सिबलिंग्स का कहना है कि इस स्टोरी में होल्स ही होल्स हैं। 17 मार्च को संजय कपूर अपने बेटे कियान के साथ गोवा ट्रिप पर थे और शाम को दिल्ली आए अपनी मदर रानी कपूर से मिलने, जो गिरने के बाद इंजर्ड हो गई थी। चिल्ड्रन ने कोर्ट के सामने कहा है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इन्फेरेंस दैट द omission of the witnesses to state that even the mere fact that the alleged will was executed in Gurgaon gives credence to the fact that the alleged will was not executed in Gurgaon, that neither the deceased nor Priya Kapoor was in Gurgaon that day and the alleged will therefore is an unambiguous forgery। और फिर आता है डिजिटल ट्रेल का मेज लाइक पजल। प्रिया कपूर ने अपनी रिटन सबमिशंस में ये तो बताया था कि विल 10 फरवरी को ड्रॉ हुई और 17 मार्च को नितिन शर्मा के डिवाइस पर मॉडिफाई हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि पहला ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया। सिबलिंग्स क्लेम करते हैं कि अर्लीस्ट डिजिटल एविडेंस सिर्फ नितिन शर्मा के फोन के स्क्रीनशॉट्स हैं। उनका कहना है कि ये डाटा पहले दिनेश अग्रवाल के डिवाइस पर ईमेल से ट्रांसफर हुआ और फिर एक ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया गया, जिसमें संजय कपूर, प्रिया कपूर और अग्रवाल फैमिली मेंबर्स थे। 24 मार्च को यानी एलिस्ट एग्जीक्यूशन के 3 दिन बाद। और सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप में संजय कपूर का नोन मोबाइल नंबर तो दिख रहा है, लेकिन उनका कोई रिप्लाई, कोई मैसेज, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। अग्रवाल ने दिसंबर तक कोर्ट को ये कहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड डेल लैपटॉप से सोर्स्ड है, जबकि व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स मोबाइल फोन से आए थे। प्रिया कपूर ने डिजिटल रिकॉर्ड एप्पल मैकबुक एयर से सबमिट किया। 3 डिवाइसेस, 3 वर्जन्स और बीच में एक विल जिसका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि 30,000 करोड़ की एम्पायर का हक किसके पास जाता है। अगर कोर्ट ने इस डायरेक्शन में क्रिमिनल केस रजिस्टर करने का ऑर्डर दे दिया तो कंसिक्वेंसेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि क्रिमिनल होंगे।
कन्विक्शन होने पर प्रिया कपूर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो किसी भी कोर्टरूम ड्रामा को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर भी एक कहानी खत्म नहीं होती। विल की एग्जीक्यूटर श्रद्धा सूरी मरवा का रोल भी कोर्ट को कंफ्यूज कर रहा था। सोर्सेस के मुताबिक 15 जून को श्रद्धा ने दिनेश अग्रवाल को मेल करके पूछा विच लॉयर ड्राफ्टेड द विल। इस मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। 20 नवंबर को कोर्ट हियरिंग में ये डिस्क्लोज हुआ कि विल किसी लॉयर ने नहीं बल्कि नितिन शर्मा, जो खुद एक विटनेस है, ने ड्राफ्ट की थी। शर्मा अभी तक कोर्ट में ये कंफर्म करने नहीं आए कि उन्होंने विल लिखी। श्रद्धा का कहना है कि उन्हें विल के बारे में 29 जून को पता चला, एक दिन पहले जब ताज मानसिंह होटल में फैमिली को डिस्क्लोज किया गया। लेकिन 24 जून को ही उन्होंने अग्रवाल को मेल भेज दिया था कि उनके पास विल की कॉपी है। यानी एक तरफ मुझे पता ही नहीं था और दूसरी तरफ मेरे पास कॉपी है। ये दोनों ही कॉन्ट्रडिक्शंस ओपनली कोर्ट में रिकॉर्ड हुई हैं। हियरिंग के दौरान महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा था, हाउ कुड संजय कपूर हैव मिसस्पेल्ड हिज डॉटर्स एड्रेस? Sanjay's son is also misspelled in several places in the will, which itself degrades the late businessman's dignity. जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि करिश्मा कपूर की बेटी जो यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसकी फीस 2 महीने से क्लियर नहीं हुई है। उन्होंने कहा, द चिल्ड्रन एस्टेट इज विद डिफेंडेंट नंबर 1 प्रिया कपूर, so it is up to her. 2 months fee of her daughter who is studying in the US has not been provided. डिफेंस ने इस पर तुरंत काउंटर किया था, ये कहते हुए कि ये क्लेम कम्प्लीटली इनकरेक्ट है और कहा था, द पर्पस इज दैट द सेम शुड कम इन द न्यूज़पेपर। मतलब ये एलिगेशन सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए लगाया जा रहा है, किसी लीगल नेसेसिटी के लिए नहीं। कोर्ट में दोनों साइड का टोन से ही पता चल रहा था कि ट्रस्ट का ब्रिज कब का टूट चुका है। जस्टिस ज्योति सिंह ने यहीं पर उन्हें ब्रेक लगाते हुए क्लियर कर दिया था दैट आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर देन 30 seconds ऑन दिस। द क्वेश्चन शुड नॉट कम टू माय कोर्ट अगेन। आई डोंट वांट दिस हियरिंग टू बी मेलोड्रामेटिक। आई पुट दिस ओनस ऑन यू। दिस पॉइंट शुड नॉट कम अगेन। एक तरह से जज ने बॉलीवुड और लॉ के बीच में एक इनविजिबल बाउंड्री ड्रॉ कर दी थी कि ये कोर्टरूम है, कोई फिल्म सेट नहीं। मीनवाइल एक और हियरिंग ने केस को और एक्सप्लोसिव बना दिया था जब एलिगेशंस आए कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर के फॉरेन एसेट शिफ्ट कर दिए हैं। राजीव नायर ने सीधा इनकार कर दिया था दैट आई हैव फाइल्ड अ डिटेल लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज इन द लिस्ट ऑफ एसेट। नो मनी हैज बीन मूव्ड अब्रॉड। जब संजय कपूर की मदर रानी कपूर की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें एक कंपनी से 60 करोड़ सैलरी मिलती थी, तो नायर ने ब्रेक डाउन दिया दैट मिस्टर कपूर वाज अ डायरेक्टर फॉर 2023-24 व्हेन ही रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 10 करोड़, a one-time bonus of rupees 50 crore, TDS rupees 23.5 करोड़, 28.5 करोड़ spent on properties in London। और फिर एक कटिंग लाइन की रानी कपूर को AIPL से 21.5 लाख पर मंथ मिलते हैं। सिविल कोर्टरूम तक लिमिटेड रहेगी या एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का शेप लेगी? फिलहाल द दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर ऑन इंटरिम पिटीशन सीकिंग अ शेयर फॉर बॉलीवुड एक्टर Karishma Kapoor's children in their father Sanjay Kapoor's rupees 30,000 crore estate. Concluding the hearings in the civil suit on 24 December, the Court of Justice Jyoti Singh said that it would examine the submissions and material on record before deciding the request for interim relief. So stay tuned to get all updates in this case.